बच्चों, एक ऐसा होटल जहाँ कमरों में जिंदा लोग नहीं, मृत आत्माएं आती हैं। एक ऐसा होटल जहाँ ₹1 में नहीं, अधूरा काम, पछतावा और उनके दर्द से चुकाया जाता है। और इस होटल का मालिक है एक ऐसी औरत जो दिखती तो खूबसूरत है, स्टाइल में क्वीन है, एटीट्यूड में फुल मुंबई बॉस, लेकिन अंदर से उसके दिल में छुपा है 1000 साल पुराना दर्द। ये है होटल डेल लूना, एक अलौकिक भावनात्मक और दृश्य दावत नाटक जिसमें रोमांस है, मिस्ट्री है, इमोशन है और ऐसा ट्विस्ट है जो आपको एंड तक बंद के रखेगा और पूरी दिलचस्प तारीखें से। तो चलिए शुरू करते हैं होटल डेल लूना की वो कहानी जहां हर कमरे में एक याद है और हर याद के पीछे एक दर्द छुपा है। कहानी शुरू होती है होटल डेल लूना से, एक पुराना, शानदार और बहुत ही रहस्यमयी होटल। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो मर चुके होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को आगे जाने से पहले एक रात रुकना पड़ता है। और होटल का मालिक है जंग मैन वोल। अब भाई, ये जंग मन वोल कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। ये है फुल ऑन एटीट्यूड क्वीन। महंगा कपड़ा, सोने के आभूषण, तीखी आंखें, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा अहंकार और बहुत सारा दर्द। दुनिया के सामने वो मजबूत है, पर उसका अतीत इतना भारी है कि उसने 1000 साल से इस होटल को संभाल के रखा हुआ है। मेन वॉल पर एक शाप है। वो होटल से बंधी हुई है और तब तक वहीं रहेगी जब तक उसका पुराना पाप, पुराना पछतावा और उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होती। मेन वॉल का पास्ट बहुत साल पहले मन वॉल एक इंसान थी, लेकिन साधारण नहीं। वो एक मजबूत, निर्दयी और बदला लेने वाली औरत थी। उसके जीवन में विश्वासघात, युद्ध और दर्द बहुत था। वो एक योद्धा जैसी थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ दिया। उसके अंदर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे उसे एक ऐसे पॉइंट तक ले गया जहां उसने गलत फैसले के लिए, और फिर हुआ वो जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसका कनेक्शन मरने के बाद भी होटल डेल लूना से जुड़ गया और तब से वो यहाँ का राज बन गई। मतलब सोचो, एक ऐसी औरत जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझती है, लेकिन अंदर से वो एक पुराने जख्म के साथ जी रही है। उसका महल जैसा होटल, उसका स्टाइल, उसकी बॉसी पर्सनालिटी सब एक मास्क था। असली दर्द उसके अंदर दबा हुआ था। यूताई का प्रवेश। अब कहानी में एंट्री होती है गुचान सिंह की, यानी यूताई। ये एक स्मार्ट, अनुशासित, थोड़ा नर्वस सा लड़का है। उसका बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। उसके पिता का कनेक्शन होटल डेल लूना से पहले था और एक डील के तहत चान सुंग का भाग्य इसी होटल से जुड़ जाता है। समस्या ये है कि चान सुंग सामान्य इंसान है और होटल डेल लूना में काम करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ मृत आत्माएं, डरावने मेहमान, अजीब नियम और अलौकिक ऊर्जाएं चलती हैं और फिर होती है दोनों की टक्कर, मन वॉल और चान सुंग। मेन वॉल उसको पहले बॉसी तरीके से ट्रीट करती है। उसके काम में परफेक्शन चाहिए। उसकी होटल पॉलिसी सही है और उसका मूड कभी भी स्लिप हो सकता है। लेकिन चेन सुंग धीरे धीरे होटल का मैनेजर बनकर सब संभालने लगता है और यही से शुरू होती है असली जादू, मेन वॉल और चान सुंग की केमिस्ट्री। अब भाई, असली मजा यहाँ आता है। मेन वॉल और चान सुंग की केमिस्ट्री धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। पहले वो बॉस और कर्मचारी लगते हैं, फिर आदमी वॉल उसका टेस्ट करती है, फिर उसकी देखभाल करने लगती है और फिर ऐसा लगने लगता है जैसे वो सिर्फ होटल के मैनेजर नहीं, उसके दिल का एक बैंड गेट खोलने वाला इंसान बन गया है। चान सुंग का स्वभाव शांत है। वो लोगों को समझ आता है। वो मनवॉल के गुस्से के पीछे छुपा दर्द देख लेता है। और मनवॉल, जो 1000 साल से किसी को अपने पास नहीं देती, वो चान सुंग को धीरे धीरे अपनी दुनिया में घुसा देती है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का अतीत अभी जिंदा है। उसकी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और जब तक उसका अपना अधूरा अध्याय बंद नहीं होता, तब तक वो आगे नहीं जा सकती। भावनात्मक भूत कहानियाँ होटल डेल लूना की सबसे दमदार बात ये है कि हर भूत की कहानी दिल को छूती है। एक कहानी में किसी का प्यारा इंसान उसे मिल नहीं पाता। एक कहानी में एक आत्मा अपने परिवार को अलविदा नहीं कहती। एक कहानी में अपराध बोध इतना भारी होता है कि आत्मा उसे छोड़ ही नहीं पाती। और कुछ कहानियों में तो ऐसा लगता है जैसे मरने के बाद भी लोग जीते जी ज्यादा दुख में थे। यही वजह है कि ये ड्रामा सिर्फ अलौकिक नहीं
गहरा इमोशनल ड्रामा भी है। हर एपिसोड कुछ न कुछ सिखाता है कि जिंदगी में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, माफी बहुत जरूरी होती है और कई बार जो बात हम जिंदा होते हुए नहीं बोलते वो बाद में पछतावा बन जाती है। मन वॉल का बदलता हुआ दिल, जितना ज्यादा चान सुंग होटल में रहने लगता है उतने ज्यादा मीन वॉल का हार्ड शेल पिघलने लगता है। वो पहले रवैया दिखाती है, फिर देखभाल, फिर चिड़चिड़ापन, फिर भावनात्मक लगाव और धीरे धीरे उसके अंदर जो 1000 साल का अकेलापन था वो दिखने लगता है। इंसान को समझ आता है कि वो मजबूत जरूर है लेकिन अकेली है, बहुत अकेली, और चांसुंग के माध्यम से उसको एक ऐसा कनेक्शन मिला है जो उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये रोमांस स्लो बर्न है, ज्यादा चीज नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन बहुत गहरा और खूबसूरत है। राज की कड़ियाँ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि होटल डेल लूना सिर्फ स्पिरिट्स का होटल नहीं बल्कि मन वॉल की सजा और उसके पिछले जन्म के पाप का प्रतीक है। उसकी जिंदगी में एक पुराना विश्वासघात, एक राजा से जुड़ा हुआ इमोशनल दर्द और एक ऐसा पल है जो उसे कभी छोड़ता नहीं। उसने जो खो दिया था, उसने जो सह लिया था और जो उसने खुद किया था, सब उसे अंदर से तोड़ चुका था। और यही ट्विस्ट ड्रामा को और स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि यहाँ विलन भी सिर्फ विलन नहीं है, वो एक आहत आत्मा है, और हीरो भी सिर्फ हीरो नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो हमारी आहत आत्मा को ठीक करने आया है। की तरफ खत्म आखिर में होटल के मेहमान अपनी यात्राएं पूरी करते हैं। मैन वॉल का टाइम भी आता है, उसको समझ आता है कि हर आत्मा को आगे जाना होता है, हर दर्द का एक अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। चान सुंग और मन वॉल का कनेक्शन उस बिंदु तक पहुंच चुका है जहां प्यार और बलिदान एक दूसरे से अलग नहीं लगते। अंत भावनात्मक है, हृदय विदारक है और संतुष्टिदायक भी। मन वॉल को अपनी पुरानी जिंदगी से जुदा हुआ अंतिम सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। उसका पछतावा, उसकी यादें और उसका बोझ सब उसके सामने आ जाता है। और चान सुंग, वो उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक ब्रिज बन जाता है, बीते हुए दर्द से आगे जाने का ब्रिज। होटल डेल लूना का सफर यही पूरा होता है। होटल की लाइटें धीरे धीरे ऑफ होने लगती हैं और एक ऐसा एहसास रह जाता है जैसे आप किसी सपने से जाग रहे हो जो खूबसूरत भी था और दर्द भी। ड्रामा की खास बात है होटल डेल लूना को स्पेशल बनाता है मजबूत महिला प्रधान, मेन वॉल फुल पावर और स्टाइल के साथ। भावनात्मक भूत कहानियाँ, हर एपिसोड में एक नया दर्द, अलौकिक प्लस रोमांस प्लस रहस्य का परफेक्ट मिश्रण। दृश्य और संगीत इतने उत्तम दर्जे के हैं कि दृश्य याद रह जाता है। गहरा संदेश, पछतावा, माफी और बंद। अंत में गलतियाँ, छोटे बिंदु। अब अंत में अगर आप गलतियाँ या छोटे अंक दिखाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटी सी कहानी की विसंगतियों और भ्रमित करने वाले बिंदुओं की। जैसा कुछ दर्शकों को मन वॉल का अतीत थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है क्योंकि फ्लैशबैक का ऑर्डर लीनियर नहीं है। होटल के अलौकिक नियम कभी कभी थोड़े लचीले लगते हैं। कुछ साइड घोस्ट कहानियाँ इतनी मजबूत है कि मुख्य प्रेम कहानी के इमोशन को थोड़ा ओवरशैडो कर देती है। अंत खूबसूरत है लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा खट्टा मीठा और अधूरा भी लग सकता है। क्या तो दोस्तों, होटल डेल लूना सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जहाँ हर कमरे में एक कहानी है, हर कॉरिडोर में एक याद है और हर खामोशी के पीछे एक पुराना दर्द छुपा है। मन ही मन का रवैया, चान सुंग का शांत स्वभाव और होटल के भूत मेहमान सब मिलके इस सीरीज को अविस्मरणीय बना देते हैं। अगर आपको ऐसे ही और के ड्रामा स्पष्टीकरण चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना होटल डेल लूना का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।